Hello friends and my dear viewers, welcome back to डॉक्टर हर्षवर्धना क्लासेज। मित्रों, आज मैं एक सामाजिक और समसामयिक मुद्दे पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा हूं। यह मुद्दा सामाजिक और आर्थिक समस्या और बुराई के रूप में भारत में व्याप्त है। मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में, मुल्कों में एक कॉमन फिनोमेना टाइप का बन गया है। खास करके भारत की जब हम बात करें तो भारत में यह भ्रष्टाचार एक सामान्य शिष्टाचार का रूप ले लिया है। और जब जैसे ही हम सामान्य शिष्टाचार की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज इंगित होती है कि उसे कोई ना कोई सोशल एक्सेप्टेंस यानी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और जब सामाजिक स्वीकृति किसी भी विसंगति को प्राप्त हो जाती है तो यकीन मानिए वह समाज देर सवेर खोखला हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में भ्रष्टाचार एक तरह से हरि कथा अनंता का रूप ले लिया है। अभी चलिए हम बिहार की तरफ चलते हैं, जहां मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी। करीब 780 स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की नियुक्ति पैसे और धांधली के बल पर होती है। वहां के तत्कालीन डीडीसी ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि ये जो बहाली हुई है वह अवैध है, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया में पैसा और धांधली का प्रयोग हुआ। सीएस यानी सिविल सर्जन ने इसे रद्द किया और फिर 20 मिनट के अंदर एक संशोधित आदेश को जारी करके अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। हवाला दिया डीएम साहब का। डीएम साहब अपने स्तर से खुद पल्ला झाड़ चुके हैं कि नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल उठता है मित्रों कि इतनी बड़ी खेल 780 स्वास्थ्य कर्मियों और सहायकों की जो बहाली होती है, जिसमें डीडीसी ने रिपोर्ट तलब किया कि पैसा और धांधली हुआ है, अचानक इनको निरस्त किया जाता है और फिर 20 मिनट में पुनः इनको बहाल कर लिया जाता है। और तर्क देखिए कि कोरोना का पीरियड है और इस पीरियड में हम किसी भी बहाली को निरस्त नहीं करेंगे। सवाल मौजूद है दोस्तों कि क्या कोरोना पीरियड में हम अवैध और धांधली पर हुई नियुक्तियों को प्रामाणिकता के साथ वैध ठहरा सकते हैं? सवाल उठता है दोस्तों कि कहां ऐसे वैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में या फिर संसदीय परंपरा में या फिर विधि के शासन में रखा गया है कि आप कोरोना पीरियड में अवैध और निर्योग्य व्यक्तियों को योग्य पद पर बैठा दीजिए। आप जब बिहार की तस्वीर देखेंगे तो आज बिहार का हालत ऐसा हो चुका है कि बिहार में योग्य और पढ़े लिखे मेधावी छात्र एक अदना सी रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनका हक उन लोगों को मिल रहा है जो पैसे और पैरवी के बल पर मजबूत बने हुए हैं। यानी समाज में हकदार का हक मारा जा रहा है। सवाल उठता है कि योग्य लोगों पर अयोग्य लोग शासन कब तक करते रहेंगे? यह वही बिहार है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। यह वही बिहार है जहां कहा जाता था बिहार में बहार है। यह वही बिहार है जहां कहा जाता है अद्भुत बिहार, विकसित बिहार। तो सवाल उठता है कि जब हम तृणमूल स्तर पर जाकर उस बिहार का अवलोकन करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो कहां चला जाता है सामाजिक न्याय के साथ विकास? मुख्यमंत्री का वो कहां चला जाता है विचार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन? तो कई सारे सवाल उठते हैं कि उस बिहार में, जिस बिहार की एक गौरवशाली परंपरा रही है, वहां इतनी बड़ी धांधली बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में घटित होती है और सरकारी महकमे से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी जाती है। यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार एक समीकरण का रूप ले लिया है और उस समीकरण में जो गणितीय फलसफा है
और जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री में हर आम और हर खास को लगभग गुजरना ही पड़ता है। यानी कि जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वो नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक बह रही है। आप गौर से अगर बिहार में देखें तो ये एक मात्र एक घटनाक्रम है। इसके पहले भी जितनी बहालियां बीपीएससी से हो रही हो या फिर निगम और बोर्डों के तहत हो रही हो, चाहे वो बहाली परमानेंट हो या फिर वो बहाली संविदा पर हो, हर बहाली कहीं न कहीं विवादित हुई है। और विवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह सामने आया है, पैसा और पैरवी। यानी अयोग्य लोगों के द्वारा योग्य लोगों पर शासन स्थापित करने की कोशिश। मुजफ्फरपुर घटनाक्रम पर सीएस चुप है, डीएम चुप है और बिहार के सुशासन बाबू भी चुप हैं। ऐसे कई घटनाक्रम, चाहे बीपीएससी को आप उठा लीजिए, हर जगह पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता, ईमानदारी और योग्यता का अभाव झलका है। जब सरकार कहती है कि हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे रहे हैं, सरकार जब कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, तो धरातल पर यानी तृणमूल स्तर पर ये चीजें दिखनी भी चाहिए। सोचिए, मात्र सोचने की बात है और बहुत गंभीरता पूर्वक कि 20 मिनट में एक आदेश निरस्त होता है और फिर 20 मिनट में वही आदेश जारी कर दिया जाता है और उन लोगों को बहाल कर दिया जाता है। यानी कि पैरवी कितनी ऊंची है, पहुंच कितनी ऊंची है गलत तरह से होने वाली बहालियों का। खैर दोस्तों, करप्शन के बारे में बहुत सारे चर्चा पर चर्चा होते हैं। अभी अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का अवलोकन करें तो 180 देशों के कैटेगरी में भारत का जो स्थान है 86वां है। और भारत में अगर पूरे राज्यों के स्तर पर देखें तो बिहार दूसरा सबसे बड़ा करप्टेड स्टेट है। और ये स्थिति तब है जब 15 साल गुड गवर्नेंस की सरकार यहां पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहे, जो कि कहा करप्शन पर हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के मैकेनिज्म पर एक सवाल उठता है और उठना लाजमी भी है। थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं तो 1962 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन सेल और के संथानम साहब के चेयरमैनशिप पर उन्होंने एक कमेटी गठित किया था। वो कमेटी का रिपोर्ट आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने करप्शन पर बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया कि मान लीजिए कि आप 1000 रुपया करोड़ की चोरी में पकड़े गए, आपको जेल हुआ और करप्शन का ये आलम है देश में कि आप मात्र 100 करोड़ रुपया देकर वहां से निकल जाइए। तो नतीजा क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर ये गणितीय सूत्र को और फलसफा को देखे तो 1000 करोड़ रुपया का करप्शन करता है और 100 करोड़ रुपया देकर वह छूट जाता है। तो भला ये मुनाफे का सौदा कौन नहीं करना चाहेगा। तो करप्शन का ये भारत में जो गंगोत्री है वह काफी हद तक लोगों के रगों रगों में चल बसा है, स्थिर है और वो एक तरह से लाइफ स्टाइल बन गया है। अब हम अगर सरकारी विभागों को देखें या कहीं भी कोई चीज को देखें तो देखते हैं कि वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी रहती है और उन्हीं पर गांधी की प्रतिमा का जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उसी के नीचे करप्शन होते रहता है। गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और आज 21वीं सदी में मॉनेटरी फेज में, पैसे के बोलबाला में, करप्शन की गंगोत्री में अगर इसी कविता को हम देखें तो रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कॉमन फिनोमेना बनता जा रहा है और पूरे देश को ग्रस रहा है। मित्रों,
करप्शन पर ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया से हमें रूबरू करवाएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिहार के आबो हवा से जुड़े रहने के कारण बिहार में जब कोई घटनाक्रम ऐसा घटता है तो उस पर त्वरित प्रतिक्रिया लेकर हमारा मन संवेदनशील हो जाता है और हम आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, हमने देखा कि काफ़ी चिल्लमपो हाई तौबा मचने के बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा मुजफ्फरपुर में हुआ, उसके बाद सरकार जागी, सरकार की नींद खुली और सरकार ने पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दी है। और रद्द करने के बाद कहा ऐसी बहालियों की जांच होनी चाहिए। सवाल उठता है दोस्तों कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है? जब सांप बिल में चल जाता है तो हम लाठी पीटते हैं। आज मुजफ्फरपुर प्रकरण को लेकर सरकार का जो आदेश है और जो 780 स्वास्थ्य कर्मियों एवं सहायकों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, न जाने ऐसी कितने अवैध और पैसा और धांधली के बल पर नियुक्तियां कई सारे बिहार के और बिहार सरकार के विभागों में चल रही होंगी। अगर नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करते हैं, तो पूरे विभागों की कमोबेश जांच करवानी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।